अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जनाब आज हम ब्रेड के बगैर ही सैंडविच बना रहे हैं। हम सैंडविच तो बना रहे हैं, पर ब्रेड हम मार्केट से नहीं लाएंगे और ना ही हम घर पर बनाएंगे। लेकिन इसके लिए हम एक डो रेडी करेंगे और जिससे हम बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सैंडविच बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 1 टीस्पून ईस्ट यानी कि ख़मीर शामिल किया है और इसमें मैंने नीम गर्म आधा कप दूध शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। 1 टेबल स्पून में इसमें शक्कर शामिल कर रही हूँ और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और दूध ऑप्शनल है, अगर आप दूध शामिल करेंगे इसमें तो टेस्ट अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसको पानी के साथ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके लिए। और जी ये मैं एक अंडा शामिल कर रही हूँ इसमें। अंडे से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, इवन इनका कलर भी बहुत ही कमाल का आएगा और बड़े फ्लफ़ी बनेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें अंडा शामिल किया है। आप सिर्फ ईस्ट, पानी, नमक और चीनी डालकर इसको बना सकते हैं। अब मैं इसमें 2 कप मैदा शामिल कर रही हूँ। मैदा, आटा, सूजी या जो भी आपके पास मौजूद हो इस वक्त आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। और इसकी मुझे डो बनानी है जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, इस टाइप की। और दूध मैंने इसमें नीम गर्म शामिल किया है ताकि हम जो डो रेडी करेंगे वो खमीर होगी यानी कि राइस होगी। और उसको बहुत ही अच्छे से हमें गूंदना है, स्मूथ डो बनानी है। ये सैंडविचेस बहुत ही कमाल के बनते हैं इंशाल्लाह। अगर आप इन्हें बनाएंगे तो आप जो मार्केट वाले सैंडविच हैं वो भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और सबसे अच्छी इनकी बात ये है कि ये बहुत ही लो कॉस्ट पड़ते हैं। और इसकी ब्रेड बनाने के लिए हमें ओवन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको ओवन में नहीं बेक करेंगे। अब देखिए तकरीबन हमारा जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून के करीब मेल्ट किया हुआ मक्खन शामिल कर रही हूँ। मक्खन से बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी। आप इसमें घी या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। और जी हमें मक्खन को करी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स, और जब भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा यानी कि डो हमारी रेडी हो जाएगी तो मैं इसको आधे से 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दूँगी। तब तक हम सैंडविच की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। जी मैंने एक फ्राइंग पैन में ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑयल और उसको मैंने गरम कर लिया है। और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी एक जवा, जवा कहते हैं या एक कली कहते हैं, आई डोंट नो। तो इसको मैंने चॉप कर लिया है, लहसुन को, एक लहसुन के जवे को, सॉरी। इसको मैं तो जनाब इसको ब्राउन नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा कलर देना है। बस मुझे इससे हल्का सा इसको इतना पकाना है कि तब तक कि इसमें से स्मेल आ जाए, लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज। जैसे हम लोग ऑमलेट के लिए प्याज काटते हैं, मैंने ऐसे ही काट ली है। तकरीबन ये एक प्याज है दरमियाने साइज़ की। आप इसमें प्याज अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन इससे ग्रेवी अच्छी बन जाएगी इसलिए मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे सैंडविच में। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें मिर्चा ना डालिए या कम कर दीजिए। और इसको भी मुझे ब्राउन नहीं करना है बल्कि हल्का सा नरम करना है, क्योंकि जब हम हरी मिर्चों को तेल में फ्राई करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसलिए मैं इसको हरी मिर्च के साथ थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें चिकन का कीमा शामिल करूँगी। ये चिकन का कीमा मेरे पास 200 ग्राम है। इसको शामिल करने के बाद थोड़ा सा भूनना है मुझे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और कलर चेंज हो जाए। देखिए इस तरीके से अब माशाल्लाह कलर बहुत अच्छा आ गया है कीमे का, और हमारी हरी मिर्च भी नरम हो गई है, प्याज भी नरम हो गई है। अब इसके बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई गाजर शामिल करूँगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर होंगी गाजर। और ये बंद गोभी है यानी कि पत्ता गोभी। ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। इवन जितनी भी सब्जियां घर में मौजूद है ना आप सब डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तमाम वेजिटेबल से। और जनाब ये है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, तकरीबन ये भी 2 टेबल स्पून के बराबर ही होंगी। ये मैंने शामिल कर दी है इसमें। और आधा चम्मच यानी कि 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अदरक का पाउडर शामिल किया है। और 1 टीस्पून में इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ।
और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यानी ये कुटी मिर्च शामिल की है। और बस तकरीबन यही मसाले इसमें जाएंगे, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा इनका और उनको अच्छा सा हया। और बस इसमें इतने थोड़े ही मसाले जाएंगे, लेकिन यकीन कीजिए इतना कमाल का टेस्ट निकल कर आएगा ना इनका, क्योंकि इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। और जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी सब्जियां मार्केट में आई हुई हैं। और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए कवर लगाकर चूल्हे पर रख दूँगी हल्की आंच पर, ताकि वेजिटेबल्स जो है वो नरम हो जाए। अब देखिए माशाल्लाह से चिकन भी हमारा गल गया है और तमाम सब्जियां भी। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल किया है इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इससे। और अब हम तैयारी करते हैं सैंडविच बनाने की। तो देखिए सैंडविच में अगर मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और देखिए दूसरी तरफ हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है। और इसके मैं छोटी पेड़े बना रही हूँ। ये पेड़ों का साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको सैंडविच थोड़ा थिक रखना है तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, और अगर आप इसको पतला रखना चाहते हैं यानी क्रंची करना चाहते हैं तो आप पेड़ों को छोटा कर दीजिए, जैसे आपको पसंद हो। देखिए मैंने रोटी की टाइप इसको बेल लिया है। और अब सैंडविच मेकर भी गर्म हो गया है, तो मैंने रोटी का पीस इस पर फैला दिया है और चिकन वाली फिलिंग अब मैं इस पर फिल कर रही हूँ। और हमें बहुत ज़्यादा फिल नहीं करनी है, इसलिए कि अगर हम इसको बंद करेंगे तो वो साइडों से निकल जाएगा और हमारे सैंडविच अच्छे से बंद नहीं होंगे, इसलिए हमें क्वांटिटी कम ही रखनी है इसकी। और मैंने थोड़े बारीक प्याज कट किए हैं इस पर, वो मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद थोड़े बारीक कटे हुए टमाटर, और इसके बाद मैंने ये बंद गोभी कट किया है। ये सब चीज़ें आपकी टेस्ट के हिसाब से हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें शामिल कीजिए, अगर आपको पसंद ना हो तो उसको स्किप कर सकते हैं। और अब केचप, मायोनीज़, इसके बाद आती है चीज़ की बारी। और ये पिज़्ज़ा चीज़ है जो मैं आपको ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाना बता चुकी हूँ, बहुत ही इजी बन जाती है ये। और इसके बाद मैं एक और रोटी बिल्कुल इसी शेप में बेलूँगी, इसी साइज़ की, जो इस पर पूरी आ जाए इस तरीके से। और हमें इसकी साइडों पर चिपकाने के लिए कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके किनारे इतने शार्प होते हैं। इसको हम जैसे ही बंद करेंगे तो इसकी जो एक्स्ट्रा जो डो है वो कट जाएगी और इसकी साइड्स ऑटोमेटिक आपस में चिपक जाएंगे इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा डो है उसको आप इजीली इसको पहले आराम से बंद कीजिए टाइट हाथ से, और फिर इसको इस तरह निकाल लीजिए, तो इसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब जरा मैं सैंडविच को 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए, ताकि ये गोल्डन हो जाए। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने सुपर सैंडविच बनकर रेडी हुए हैं, और वो भी देखिए मार्केट से ब्रेड लाए बगैर। तो जनाब आप देखिए कितने सुपर सैंडविच बनाकर तैयार किए हैं मैंने आपके लिए। तो जनाब इस पे सब्सक्राइब तो बनता है और लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिए आप। बस अब इसको आप या तो नाइफ़ से कट कर लीजिए या फिर सीज़र के साथ, जिससे आपको इजी लगे। और ये बहुत ही शानदार सैंडविच रेडी है जनाब। इसी मेथड से आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, उस पर भी बहुत ही अच्छे बनेंगे ये। और देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको तोड़कर, ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। इवन जो हमने चीज़ इसमें शामिल किया है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है और स्टेच बहुत अच्छा आया है इससे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी है ये माशाल्लाह जी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगे। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में, दस्तरखान में बरकत दे। खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।